दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी कोहराम की खबर आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 2 सांसदों ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद और 14 विधायकों की गुटबाजी की खबर से भी यूबीटी में कोहराम मच गया है। तो अगले कुछ दिन उद्धव ठाकरे के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। इन सभी विधायकों और सांसदों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जिन 2 सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। तो आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं रहता। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव गुट को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। इन दिनों उद्धव गुट में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें तो यहाँ तक आ रही कि कई नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। चर्चा है कि हाल ही में उद्धव के 2 सांसदों ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले 3 सांसदों की मुलाकात की भी खबर आई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो 2 सांसद पहुंचे हैं, पूरा प्रपोजल बनाकर पहुंचे हैं और अपने साथ वो 6 सांसद और 14 विधायकों को लाने की बात की पूरी डील और पूरा प्रपोजल बनाकर अमित शाह के पास पहुंचे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत बड़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब ये सब खबर उस वक्त आना शुरू हुई जब मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और इस इमरजेंसी मीटिंग में 3 बार के सांसद और मराठावाड़ा इलाके की शान संजय यादव शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद से उद्धव की पार्टी में फूट की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। संजय यादव की गैर मौजूदगी ने पार्टी के हलकों में चिंता बढ़ा दी और यहाँ तक कहा जाने लगा कि उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने पूरी कंडीशन को संभालने की कोशिश की और दावा किया कि संजय यादव एक फैमिली फंक्शन में गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह मीटिंग सभी जिले के रेगुलर रिव्यू का हिस्सा थी, बाकी सभी ऑफिस बेयरर्स मौजूद थे और पार्टी पूरी तरह से ठीक है। अंबादास दानवे ने यहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय यादव की गैर मौजूदगी ने पूरा मामला उजागर कर दिया। अब संजय यादव के साथ जिनका नाम सामने आ रहा है उनके नाम भी आप जान लीजिए। तो संजय यादव के साथ हिंगोली से पार्टी एमपी नागेश पाटिल अस्टिकर और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम भी सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि इन दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के डिनर में शामिल होकर उद्धव ठाकरे की हार्ट बीट बढ़ा दी है। इसके बाद खबर ये भी आई कि संजय यादव ने भी बीजेपी के नेता अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात को काफी सीक्रेट तरीके से किया गया और इसके साथ ही संजय यादव पूरा प्रपोजल लेके भी अमित शाह के पास पहुंचे, जिसमें उन्होंने 14 विधायकों के साथ 6 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने का पूरा प्रपोजल दिखाया और बताया कि वो किस तरह से कानूनी तरीके से वो उद्धव की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये मामला अकेला नहीं है। नाराजगी की खबरें उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई हिस्सों से आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना यूबीटी के सांसदों में नाराजगी की बातें पहले भी सामने आई है और सूत्रों की माने तो पार्टी के काम करने के तरीके और लीडरशिप तक पहुँच को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़ दिया जाए तो सभी एमपी दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन देख रहे हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुल सांसदों में से सिर्फ 2 सांसद उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, बाकी सभी एमपीज का एक ग्रुप पॉलिटिकल ऑप्शन दूसरी तरफ देख रहा है। इसके साथ ही 20 में से 14 विधायक भी दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन उन्हें बीजेपी के रूप में नजर आ रहा है। इसीलिए खबरें आ रही है कि लगातार दिल्ली जाकर सांसद और विधायक अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनका रास्ता पूरी तरह साफ हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी बहुत बड़ा झटका देने वाली है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भारतीय राजनीति में इस वक्त राघव चड्ढा का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और जो मामला सुर्खियां बटोर रहा है उस मामले पे संजय राउत अपना बयान ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार भी संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तो बीजेपी सपोर्टर्स बुरी तरह भड़क गए हैं। संजय राउत के घर मैत्री पहुंचकर बहुत बड़ा तांडव मचा दिया है और तो और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन को भी दखल देनी पड़ी। तो संजय राउत ने आखिर अमित
अमित शाह और पीएम मोदी के लिए ऐसा क्या कह दिया आपको भी बताते हैं। और संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी सपोर्टर्स ने कैसे संजय राउत की क्लास लगाई, आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। जहां विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, वहीं बीजेपी इसे अपने बढ़ते प्रभाव का संकेत मान रही है। आने वाले दिनों में ये विवाद और गहराने की संभावना है, क्योंकि ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक और कानूनी पहलुओं से भी जुड़ा है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी की तुलना महाभारत के राक्षस बकासुर से कर दी, साथ ही साथ बेशरम तक कह दिया। दरअसल संजय राउत ने बार बार बीजेपी का नाम लिया। यहाँ पर उनका बीजेपी से सीधा मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह था, और राउत बार बार कहते रहे कि ये दोनों महाभारत के राक्षस बकासुर हैं, जिनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। राउत ने कहा कि बीजेपी की राजनीति को एक शब्द में बेशर्मी कहा जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी बिना किसी शर्म के विरोधी दलों के नेताओं को डराकर धमकाकर जेल का डर दिखाकर अपने साथ ले रही है, वरना कोई भी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। मुझे भी डराया गया था, धमकाया गया था, मुझे जेल तक भेजा गया, लेकिन मैं इनके दबाव में नहीं आया। और राघव चड्ढा जैसे दोगले इंसान इनके दबाव में आ गए और इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए हैं। संजय राउत ने बार बार यहाँ पर अमित शाह और पीएम मोदी को बकासुर कहा, राक्षस कहा, जिसके बाद तो बीजेपी को पसंद करने वाले लोग काफी बुरी तरह भड़क गए। मुंबई से खबर आ रही है कि बीजेपी पार्टी को पसंद करने वाले फैंस और सपोर्टर्स ने संजय राउत के घर का घेराव किया। संजय राउत के घर मैत्री के बाहर काफी तांडव मचा, काफी भीड़ जमा हो गई और संजय राउत के खिलाफ काफी नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को आना पड़ा और पूरे मामले को संभालना पड़ा। ये विवाद काफी देर तक चलता रहा। काफी देर तक संजय राउत हाय हाय के नारे लगते रहे। संजय राउत के खिलाफ काफी देर तक बयानबाजी होती रही। अब संजय राउत हमेशा से अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके बयान कई बार लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह की राक्षस बकासुर से तुलना की है, वो वाकई में किसी को भी हैरान कर सकती है। और यही वजह है कि सपोर्टर्स ने जाकर राउत के घर का घेराव किया और वहाँ पर काफी हंगामा मचा दिया। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या राघव चड्ढा वाकई में दबाव में बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर वो बीजेपी की राजनीति से प्रभावित होकर बीजेपी में गए हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।